नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो है बाइबल की खासियतें या बाइबल का अनोखापन या बाइबल की विशिष्टताएं। यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बाइबल की तुलना हम किसी और पुस्तक के साथ कभी नहीं कर सकते। वो आज के विषय में हम देखना चाहते हैं और इसलिए मेरा जो विषय है वो है बाइबल का अनोखापन। बाइबल इतनी महत्व की किताब क्यों है? क्यों सच्चे मसीहों के लिए बाइबल एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न है? और क्यों सच्चे मसीही हमेशा बाइबल पर इतना जोर देते हैं? अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गीता और रामायण वो हिंदुओं का धर्म पुस्तक है, कुरान वो मुसलमान भाइयों का धर्म पुस्तक है और बाइबल जो है वो मसीहों का धर्म पुस्तक है। लेकिन वास्तव में परमेश्वर इस तरीके से विभाजन नहीं करते हैं। बाइबल वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए लिखी गई हुई किताब है। और अब हम हमारे मुख्य विषय की ओर जाने वाले हैं, जहां मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि बाइबल की खासियतें कौन कौन सी है। पहली जो उसकी खासियत है वो यह है, बाइबल वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई हुई किताब है। इसका रेफरेंस आपको दूसरे पत्रस उसका पहला अध्याय 20वीं और 21वीं आयत में मिलेगा। बाइबल वो परमेश्वर की अधिकृत लिखाई है, यानी कि परमेश्वर ने खुद बाइबल में लिखे हुए शब्दों की जिम्मेदारी यानी कि गारंटी ली है। इस दुनिया पर ऐसा दूसरा कोई भी पुस्तक नहीं है जिसकी गारंटी, जिसके शब्दों की गारंटी परमेश्वर ने खुद ली हो। कई मसीह पुस्तकें भी उपलब्ध हैं और वो मसीह लेखकों ने ही लिखी है और मैं किसी भी तरीके से उन किताबों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जो किताबें हैं वो परमेश्वर ने जिन व्यक्तियों को एक विशिष्ट अभिषेक दिया हुआ है और ज्ञान दिया हुआ है, उनकी मदद से उन्होंने वो किताबें लिखी है। लेकिन बाइबल जो है वो सीधी परमेश्वर की ओर से उतरकर हमारे पास आई हुई है। वो सीधी पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई हुई किताब है। और इस तरीके से दूसरी जो भी मसीही किताबें हैं वो सीधी पवित्र आत्मा की अगुवाई में और सीधी परमेश्वर की ओर से उतरकर नहीं आई है। और उन किताबों में जो लिखा गया है उसकी गारंटी परमेश्वर ने नहीं ली है। और इस तरीके से हम देखें तो बाइबल एक विशिष्ट किताब है और इसलिए जो दुनिया की जो किताबें हैं उसमें मनुष्य का ज्ञान है, मनुष्य के विचार है, मनुष्य के मत है, मनुष्य की योजनाएं शामिल है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की इच्छाएं और परमेश्वर का आयोजन शामिल है। और इस तरीके से बाइबल जो है वो दूसरे पुस्तकों से बिल्कुल अलग पुस्तक है। दूसरा कारण है वो है एकरूपता, यानी कि यूनिटी। बाइबल वो 40 लेखकों के द्वारा 66 पुस्तकों में और 1500 साल के समय में लिखा गया है। अब बाइबल के जो सभी लेखक हैं वो सभी लेखक एक दूसरे को संपूर्ण तरीके से नहीं जानते थे। यानी कि मूसा वो शमूएल को नहीं पहचानता था और जो यशायाह है वो पतरस या पौलुस को नहीं जानता था। और सभी जो लेखक हैं वो अलग अलग जगह से, अलग अलग महाद्वीप यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से थे। लेकिन फिर भी जब इन्होंने लिखा तो पूरे बाइबल का जो विषय वस्तु है यानी कि थीम है वो एक ही दिशा में जाता है। पूरी बाइबल का जो केंद्र विषय है वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही बना रहता है। और इसीलिए बाइबल एक ही विश्वास पर बिना किसी विवाद के पूर्ण होता है। कोई भी विरोधाभास आपको बाइबल के किसी दो पुस्तकों में कभी भी नहीं मिलेगा। कोई भी एक लेखक दूसरे लेखक की बात को काटता हो ऐसा आपको कभी भी नहीं लगेगा। और कोई भी दो पुस्तक एक दूसरे के विरुद्ध में या टकराव में
कभी भी नहीं आएगी। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो भी लेखक थे, बाइबल के 40 लेखक, उनका नियंत्रण पवित्र आत्मा ने लिया हुआ था। उनको लिखाने वाला वो पवित्र आत्मा था। और इसलिए बाइबल जो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। बाइबल के सभी पुस्तकों के बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल है और इस तरीके से बाइबल एक विशिष्ट किताब है। आज के समय में अगर कोई एक ही विषय पर अलग अलग लेखकों को लिखने के लिए बोला जाए और इतने बड़े समय में अगर उसको लिखा जाए तो हर एक लेखक का अपना विचार, अपना मत अलग होगा। उसमें इतनी अच्छी हार्मनी कभी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बाइबल में शुरुआत से लेकर अंत तक एक एकता, एक यूनिटी देखने को मिलती है। और मैंने आपको कहा कि बाइबल एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। उसका जो विषय वस्तु है वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही बना रहता है। और इस तरीके से बाइबल अपने आप में बहुत ही अनोखी किताब है। तीसरा पॉइंट वो है न्याय। परमेश्वर इस पृथ्वी पर के हर एक व्यक्ति का न्याय करने वाले हैं और यह न्याय वो परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन यानी कि खुद परमेश्वर। और इसलिए इस दुनिया पर ऐसा दूसरा कोई भी पुस्तक नहीं है जिसके आधार पर आपका न्याय होने वाला हो। और इस तरीके से बाइबल अपने आप में इस दृष्टिकोण से भी विशिष्ट है। चौथा पॉइंट वो है सच्चाई। बाइबल में 100% सत्य लिखा हुआ है, यानी भी कोई भी अर्ध सत्य, असत्य, कल्पना या मिथ बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। बाइबल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो 100% सच्चा और असली है। और इस तरीके से हम देखें तो आपको पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी किताब शायद नहीं मिलेगी जिसमें 100% सच्चाई लिखी हो। लूका लिखित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा गया है वो जांच करके लिखा गया है। तो बाइबल में जो भी कुछ लिखा गया है उसका एक प्रमाण है, उसका एक एविडेंस मौजूद है। भजन संहिता 119वां अध्याय और 160वें पद में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर का वचन सत्य है। सो बाइबल की जो सच्चाई है वो भी अपने आप में उसका अनोखापन है। 5वीं बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, किस तरीके से बाइबल वो अपने आप में एक अनोखी किताब है जिसकी कंपैरिजन हम किसी और पुस्तक के साथ कभी नहीं कर सकते। और वो 5वां पॉइंट है भेद या रहस्य या प्रकाशन, जिसको हम अंग्रेजी में रिवीलेशन ऐसा भी बोलते हैं। कोलोसी 1:26 में आपको ये रेफरेंस मिलेगा। बाइबल वो भेदों से भरी हुई किताब है और परमेश्वर अपने समयों में, अपने लोगों के बीच में और अपनी पीढ़ी में अपने तरीके से ये प्रकाशन खोलते हैं। यह बाइबल में से सैकड़ों उपदेश दिए गए हैं और आज भी दिए जा रहे हैं। फिर भी आज भी बाइबल में से अलग अलग रहस्य खुलते जाते हैं और बाइबल के रहस्य कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो दूसरी ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो इतने दैवीय रहस्यों से भरी हुई हो। और इस तरीके से बाइबल अपने आप में अनोखी है। 6वां पॉइंट है भविष्यवाणी। बाइबल में कई भविष्यवाणी लिखी हुई है, कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ पूरी हो रही है और आने वाले समयों में और कुछ पूरी होगी। कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में तो जो हो चुका है वो लिखा गया है, लेकिन बाइबल में जो होने वाला है वो लिखा गया है। सो इस तरीके से जब बाइबल में ये लिखा गया है कि जो भी कोई विश्वास से बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखेगा तो वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा, तो यह भविष्यवाणी कल भी पूरी हो रही थी, आज भी पूरी हो रही है और आने वाले समयों में भी पूरी होगी।
और कुछ ऐसे विषय हैं जो भविष्यवाणी के तौर पर लिखे गए हैं, जो कुछ पूरे हो चुके हैं और हो रहे हैं, और वो संपूर्ण तरीके से पूरे होंगे। तो इस तरीके से बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणी की वजह से भी बाइबल एक विशिष्ट पुस्तक है। 7वां पॉइंट है जीवन और आत्मा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 63वां पद। परमेश्वर ने अपने शब्दों में जीवन और आत्मा रखा हुआ है। परमेश्वर के शब्दों में यानी कि बाइबल के शब्दों में सृजनात्मक ताकत आज भी है। वो मनुष्य के जीवन को बदलने का पराक्रम आज भी रखता है। कोई व्यक्ति पाप में है, व्यसन में है, हिंसा में है, व्यभिचार में है, बुरी आदतों में है, तो वो परमेश्वर के वचनों की मदद से, उसके वचनों के सामर्थ्य की वजह से वो उसमें से बाहर निकल पाएगा। पाप से दूर रहने का बल देने वाली ऐसी दूसरी कोई भी किताब इस पूरे विश्व में नहीं है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा हमारे भीतर जन्म लेती है और हमारा अंतःकरण और भी प्रकाशित यानी कि चमकने लगता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का शब्द आज भी जीवंत है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर में जीवन है और यही जीवन परमेश्वर ने अपने शब्दों में रखा हुआ है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24वां पद ऐसा कहता है, परमेश्वर आत्मा है और यही आत्मा परमेश्वर ने अपने वचनों में भी रखा हुआ है। यानी कि दूसरी इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसमें परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का जीवन मौजूद हो। इस तरीके से बाइबल अपने आप में एक जीवन और आत्मा देने वाली किताब है और वो एक विशिष्ट किताब है। 8वीं खासियत, स्थान परिवर्तन या जिसको हम स्थानांतरण या ट्रांसफरेंस कहते हैं। अब यह बाइबल के जो वचन है वो पुराने समय में पत्थरों पर या तो आसानी से मिटाए जाए ऐसी स्याही से लिखे गए थे। जब भी प्रेस की शोध नहीं हुई थी उससे पहले ये बाइबल के वचन इसी तरह लिखे गए थे। अब इस बाइबल के वचनों को कई बार नाश करने का भी उसको प्रयत्न किया गया। जो भी लोग उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे उनका भी सताव हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी लिखाई को एक विशेष रक्षण दिया है। परमेश्वर ने उसको एक विशेष तरीके से संभाला है और दैवीय तरीके से उसकी सुरक्षा की। इस तरीके से अगर हम देखें तो परमेश्वर ने किसी और लिखाई को इस तरीके से दैवीय रक्षण नहीं दिया है उसके स्थान परिवर्तन में, उसके ट्रांसफरेंस में। तो इस तरीके से बाइबल अपने आप में एक अनोखी किताब है। 9वीं खासियत है यीशु मसीह को संपूर्ण तरीके से पहचानना। यानी कि बाइबल में यीशु मसीह का एक संपूर्ण चित्र आपको देखने को मिलता है। यीशु मसीह का एक संपूर्ण प्रकाशन आपको बाइबल में मिलता है। बाइबल के जो मुख्य अभिनेता है वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन हमें बाइबल में मिलता है। यानी कि बाइबल में हमें यीशु मसीह एक मनुष्य के स्वरूप में, एक परमेश्वर के स्वरूप में, एक मसीहा के स्वरूप में, एक मध्यस्थ के स्वरूप में दिखाई देते हैं। इसको और सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मेरे पूरे शरीर में एक चीज़ या एक बात बहुत ही सामान्य है, कॉमन है, और वो है लहू, रक्त। यानी कि अगर मेरे शरीर में कहीं भी किसी भी अंग पर अगर थोड़ा सा भी छेद किया जाए तो वहाँ से लहू निकलेगा। वैसे ही अगर आप बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल का कोई भी पन्ना आपको यीशु मसीह की ओर ही ले जाने का काम करेगा। इस पृथ्वी पर ऐसी दूसरी कोई भी किताब नहीं है जो आपको यीशु मसीह के बारे में इतना करीब से बताएगी, इतना करीब का
एक प्रकाशन देगी। सो बाइबल में यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन मौजूद है, जो किसी दूसरी किताब में संपूर्ण तरीके से मौजूद नहीं है। और इस तरीके से ये बाइबल अपने आप में एक विशिष्ट किताब है। और 10वीं बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो है आशीर्वाद। बाइबल के वचनों का पालन करने से हमें आशीर्वाद मिलता है। अब आशीर्वाद और फ़ायदे में थोड़ा फ़र्क है। फ़ायदा कई बार मनुष्यों की ओर से भी हमें होता है, लेकिन आशीर्वाद जो है वो हमें परमेश्वर ही दे सकते हैं। और कुछ आशीर्वाद ऐसे हैं जो हम पैसों से कभी भी खरीद नहीं सकते, लेकिन वो आशीर्वाद हमें वचनों का पालन करने से मिलते हैं। ये कैसा आशीर्वाद है? जैसे कि आनंद, शांति, अच्छा भविष्य, परमेश्वर के साथ का संबंध, सुरक्षा और रक्षण, नया दिल। ये सभी बातों का आशीर्वाद हमें बाइबल के वचनों का पालन करने से ही मिलते हैं। दूसरी किताबें भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे लाभ होता है, उनसे अच्छी सोच मिल सकती है, उनसे अच्छे विचार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन को बदलने का जो पराक्रम है वो सिर्फ बाइबल में मौजूद है। बाइबल की वजह से लोग एक सही जीवन जीने का तरीका प्राप्त कर सकते हैं और पाप से दूर रहने का बल प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल एक ऐसी किताब है जो आप जीवित हो तब तो आपको उपयोग में आएगी ही, लेकिन मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग और अनंत जीवन का आशीर्वाद भी वो देती है। इस पृथ्वी पर ऐसी दूसरी कोई भी किताब आपको नहीं मिलेगी जिसमें इस प्रकार की विशिष्टता छुपी हुई हो। मैंने आज आपके सामने ये 10 विशिष्टता रखी है। मेरा मानना है कि इससे आपको बाइबल को समझने में और बाइबल का सही तरीके से महत्व समझने में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। थैंक यू। आमीन।